छत्तीसगढ़ी भी समझते होंगे आप? वो ही समझते हैं ना। क्या छत्तीसगढ़ी बोलना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। और हम लोग एक्चुअल में छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे तो हमारे जो प्रांत है उसका मान बढ़ता है। और पढ़ने लिखने के लिए तो हिंदी होता ही है। तो मैं सबसे पहले आप लोग एक बात बताना चाहता हूँ। आज आपने देखा था प्रायः हर इंसान दवाई मेडिसिन जो बोलता है ओकर बलबूता में अपन जीवन आगे बढ़ावत हवा। माने हर इंसान कहीं ना कहीं बीमारी के शिकार हो जाता हवा। एक पीछे सबसे बड़े कारण है खान पान। जिसे हमारे छत्तीसगढ़ में कहा था, सभी जगह कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो मैं इनको कहता हूँ जैसा खाए अन्न वैसा हो तन। क्या है, हम जैसे हम जहर खा लिए तो मन दूषित होगा, बात की पहले तो तन दूषित होगा। तो हमारा खान पान खराब होने से, और दो चीज, खान पान के साथ हमारा दिनचर्या जो है वो भी बिगड़ चुका है। जैसे आप लोग भी अपने घर में जाते होंगे, देखते होंगे कि रातों रात ज़्यादा रात तक के मोबाइल में अपना समय व्यतीत करते होंगे। जिस समय हमें सोना चाहिए उस समय सो नहीं पा रहे हैं। माने हम अपने दिनचर्या को कहीं ना कहीं हम खुद बिगाड़ दिए हैं। और बहुत ज़्यादा झूठी आन बान शान से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक्चुअल हमारा जीवन जो है प्राकृतिक जीवन जीना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कोई भी पशु पक्षी है, वो लोग हमारे जैसे बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? तो क्यों नहीं पड़ते? और एक देखेंगे, जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जो पशु ढीला घूम रहे हैं ना वो बीमार कम पड़ते हैं, और जिसे हम गौशाला में बांध कर रखते हैं वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। या कोई भी पशु को देखें, इससे भी सिद्ध होता है हम प्रकृति से हटकर अगर अपना जीवन जीते हैं ना तो कहीं ना कहीं हमें परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो अभी क्या है, 50 के दशक में हमारे देश में अनाज की बहुत ज़्यादा कमी था। इसके चलते श्वेत क्रांति लाया गया। श्वेत क्रांति में क्या है, जो रासायनिक खाद है उनका उपयोग को बढ़ावा दिया गया, और किसानों को थोड़ा थोड़ा जबरदस्ती रसायन जैसे यूरिया फर्टिलाइजर है उनका उपयोग, हिंदी में आ गया, मैं छत्तीसगढ़ी बोलते तो क्या है कि अब लोग जो है ना उत्पादन देखा, उत्पादन तो उससे अच्छा हुआ, लेकिन ये क्या है ज़्यादा उत्पादन। जैसे आप लोग गुब्बारा देखे होंगे, बैलून बोलते हैं शायद, बैलून। हाँ, तो आप उसमें हवा डाल देंगे, उसके बाद वेट करेंगे, जितना वेट आएगा, अगर हवा निकालने के बाद भी वेट करेंगे ना तो उतना ही वेट आएगा। तो हम लोग जो रसायन से उत्पादित अनाज या फल फूल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन इसका न्यूट्रिशन जो है वो वैसी है, दिख रहा है ज़्यादा, लेकिन अगर उसके न्यूट्रिशन में जाए तो बहुत कम मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है। तो हम लोग अभी जो खा रहे हैं, आहार ले रहे हैं, चाहे फल हो, फ्रूट हो, सब्जी हो, अनाज हो, दलहन जो भी हो, तो हमें जो पोषक तत्व हमारे शरीर को चाहिए वो नहीं मिल रहा है, क्योंकि उसमें वो पोषक तत्व है ही नहीं, तो कहाँ मिलेगा। और हम लोगों को जीने के लिए जो पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व किसमें है, जो फल फ्रूट अनाज है, जो हम आहार लेते हैं उसमें है। तो उनमें क्या, पौधों को 16 पोषक तत्व की, अब 18 पोषक तत्व आ गए हैं, इनकी आवश्यकता होती है। लेकिन अभी आम किसान जो है केवल 3 ही पोषक तत्व को, मुख्य जो पोषक तत्व है उनको जानते हैं, जिसमें राखड़, यूरिया और पोटास। अब उसमें भी ज्यादा बहुतायत उपयोग कर रहे हैं यूरिया का, नाइट्रोजन का, जो कि अपने पर्यावरण में खुद 76% नाइट्रोजन है ही। आप लोग देखे होंगे बरसात में कोई भी पौधा जो है ज्यादा बढ़ता है, तो क्यों बढ़ता है? या हमारे पर्यावरण में नाइट्रोजन है, और जो पानी जो आकाश से गिरता है ना तो नाइट्रोजन जो है उसमें घुलनशील होकर के पौधा में आ जाता है पानी के साथ, इसलिए ज्यादा बढ़ता है। और लोग एक ही पोषक तत्व को पौधों को दे रहा है,
और इससे हमारे जमीन की जो क्वालिटी है वो बिगड़ चुके हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो हमारे मृदा अस्वस्थ हो रहा है और मर भी रहा है। अगर अभी किसान लोग या कोई भी बुद्धिजीवी लोग अगर जागरूक नहीं होंगे और छोटे छोटे जो कम समझदार किसान उनको जागरूक नहीं करेंगे तो हम लोग बहुत मुसीबत का सामना हमारे ज़िंदगी में आएगा। हमारे मृदा जो है अस्वस्थ हो जाएगा। जैसे आप जानेंगे समझते होंगे कि जैसे अस्वस्थ कोई माँ है तो उनका बच्चा उनसे दूध लेगा तो कितना दूध पाएगा? अस्वस्थ होने के बाद देगा। और दूध देगा तो कैसा दूध देगा? तो उसको पी करके क्या है, बच्चे भी बीमार होगा। वैसे ही हमारे माँ, धरती को माँ बोलते हैं और हमारे माँ अस्वस्थ हो रहा है तो उनसे जो उत्पादित जो हमारे आहार है वो भी पोषक तत्व नहीं है। उसमें जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए हमारे शरीर के पोषण के लिए वो न्यूट्रिशन हमें नहीं मिल पा रहा है, जिसके वजह से ही हम लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो हम लोग को चाहिए कि हम लोग ऑर्गेनिक खेती, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती भी बोलते हैं। जैविक खेती क्या है ये जाना है। जैविक खेती जो जीवों के द्वारा लिया गया जो भी खाद है उससे जो उत्पादित फसल को जैविक खेती कहते हैं जैविक उत्पाद। और प्राकृतिक खेती जो है एकदम आपको जमीन के साथ भी छेड़छाड़ करना न पड़े, उसे प्राकृतिक खेती कहते हैं। प्राकृतिक खेती में भी बहुत, उसमें सबसे ज़्यादा पोषक तत्व तो प्राकृतिक खेती में है और उससे जो है उत्पादित जो फसल है उसमें जो पोषक तत्व होना चाहिए वो हमें मिलता है। कंपोस्ट बता दीजिए कैसे बनाए वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए चाहिए गोबर, और गोबर में भी अगर आपको अवेलेबल हो तो देसी गाय का गोबर लीजिए और गोबर को इकट्ठा करके उसको कम से कम 15 दिन उलट पलट करना है। क्या है, गोबर में होता है मीथेन गैस, वो गैस को रिलीज करना पड़ता है। गैस रिलीज होने के बाद ना उसमें जो मीथेन के वजह से क्या है, गोबर गर्म होता है। अगर गर्म में अगर केचुआ डाल देंगे तो मर जाएगा, इसलिए गोबर को ठंडा करना पड़ता है। और उसके बाद बेड बना करके उसमें जो केचुआ है ना उसे डालना पड़ता है। फिर उसको ढक देते हैं और उसका नमी को मेंटेन करके रखते हैं। ज़्यादा नमी भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सूखा भी नहीं होना चाहिए। आप लोग देखते हैं मेरा ये बेड जो है थोड़ा सूख गया है, या टूटने के बाद हम लोग भी थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए हैं। तो उसमें जो केचुआ जो है ना, केचुआ कहाँ से लाते हैं? केचुआ बहुत जगह मिलता है और मेरे यहाँ तो इतना केचुआ है कि मैं लोगों को बहुत सारे किसान से पूछा हूँ ना तो कोई नहीं बताते हैं कि इतना केचुआ कहीं है। जितना केचुआ मेरे यहाँ है उतना केचुआ कहीं नहीं है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों को इसका फोटो और वीडियो अभी बताऊंगा। पूरा ढेर है मेरे इस खेत में ना, पूरा ढेर है। तो क्या प्राकृतिक खेती करने से, और ये केचुआ जो है अगर हमारे मृदा में दिखेगा तो समझिए हमारा मृदा जो है सजीव हो गया है। और जहाँ केचुआ नहीं है वहाँ जो हमारा मृदा है, धरती है, वहाँ पर नॉर्मल वाला व्हाइट केचुआ कि रेड वाला? यहाँ पर मेरे यहाँ रेड भी है, लाल भी है, मैंने कई प्रकार का केचुआ है। हाँ, कई कलर के केचुआ है। आप लोग को मैं फोटो बता दूंगा। फोटो देना। हाँ, और तो यही हमारे स्वस्थ मृदा का पहचान है। और जैसे मैं आपको बताया हूँ कि देसी गाय, तो देसी गाय ही का मैंने उपयोग खेती में क्यों करना चाहिए, ये भी एक बात है। और खेती जो है गाय के बिना अधूरा है। और गाय को माँ किस लिए बोलते हैं? कहते ना, सब बोलते हैं गौ माता की जय, लेकिन गौ की संवर्धन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हमारे यहाँ अगर घुस गए गौ तो उसको मार करके भगाते हैं, तो फिर हम गौ माता की जय क्यों बोलते हैं? तो देसी गाय का गोबर, गौमूत्र, घी, माने उसका पूरा हर सामान जो है, यहाँ तक उनके जो पार्ट है, शरीर है, वो भी माने बहुत ही पावरफुल होता है। देसी गाय का ही क्यों? हाँ, बता रहा हूँ देसी गाय का ही क्यों,
कि जो देसी गाय है ना उसमें एक सूर्य केतु नाड़ी पाया गया है। तो सूर्य केतु जो नाड़ी है ना वो जो सूर्य के प्रकाश है उसको अवशोषित करके रखता है। आप लोग देखें कि देसी गाय का घी पीला होता है, तो सूर्य का रंग क्या है? पीला है। ये उसका पहचान है कि पीला होता है। आप दूध भी देखेंगे हाँ सब पीली होती है। तो ये एनर्जी जो है ना वो इकट्ठा करके रखते हैं। अगर उसी गाय को अगर हम घर में हमेशा बांध करके रख देंगे तो उसमें भी वो गुण नहीं आएगा। आप लोग देखे होंगे डेयरी के गोबर जो है ना अगर आप उसको सूंघेंगे या पैर में लग जाएगा तो वो गोबर जैसे नहीं लगेगा, वो गूह जैसे लगेगा, मैला जैसे इंसानों का। और जो देसी गाय का गोबर है ना वो अलग होता है, खुरदुरा भी होता है। क्या है वो बाहर में घूम करके वनस्पतियों को खाते हैं, तो जो वनस्पति के न्यूट्रिशन है वो इनको मिलते हैं, विभिन्न प्रकार के वनस्पति ढीला में घूमने के बाद। जैसे सौर ऊर्जा, आजकल सौर ऊर्जा जैसे मेरे यहाँ भी लगा है, तो सूर्य का क्या ऊर्जा इकट्ठा करते हैं बैटरी में, उसको फिर उससे जो भी उपकरण चलाना है चलाते हैं। वैसे ही वो दूध में हमारा गाय के दूध में आ जाता है ना, फिर उसको खाते हैं तो हमें वही एनर्जी मिलता है ज़्यादा। तो वैसे इसके गोबर में है गौमूत्र, देसी गाय का गोबर गौमूत्र। अगर हम इससे खेती करें, धरती को भी माँ बोलते हैं और गौ को भी माँ बोलते हैं, और दोनों माँ के संयोजन करने से, मिलाने से जो फसल मिलता है हमें वो सबसे ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होता है। और हम दोनों को बचा करके रखना है। संरक्षण और संवर्धन हमें इनका करना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग के मन में अगर कोई सवाल उठता होगा तो भी आप लोग पूछ सकते हैं। पूछो ना, तुम लोग से ज्यादा तो मैं पूछी। और आप लोग मैंने भविष्य के आप लोग ये देश के क्या है, देश का भार आपके ऊपर है। तो अगर आप लोग चाहेंगे, जितना यूथ है नौजवान है, मैं पढ़े लिखा नहीं, मैं 8वीं पास, इसलिए बोलने में थोड़ा आपने बहुत अच्छा बताया भैया, ऐसा जरूरी नहीं, बहुत सी चीजें हमें भी पता नहीं। मैंने लगा हुआ कि भैया कैसे बोल रहे हैं। मैं स्कूल से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो क्या है, आप लोग के मैंने देश का भविष्य आप लोगों के कंधे पर है। आप वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं जो हम लोग को जीरो है। सिर्फ पढ़ाई स्कूल में नहीं होती, प्रैक्टिकल में भी। तो मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे आप लोग सर्विस भी जाएंगे तो आप खाएंगे अनाज ही, फल फ्रूट ही खाएंगे। तो आप जहाँ से लेंगे, या सभी के दादा परदादा कहीं ना कहीं सब किसान ही हैं। जी जी सही बात। और आप लोगों के भी हो सकता है खेत हो, तो आप लोग भी ऑर्गेनिक खेती करने के लिए बोले। और ऑर्गेनिक खेती क्यों? तो इसके लिए है कि हम जो खा रहे हैं उसमें हमें वो पोषक तत्व मिलना चाहिए, वो पोषक तत्व नहीं मिल रहा है। आए दिन आप लोग पेपर में पढ़ते होंगे या न्यूज में सुनते होंगे, अभी छत्तीसगढ़ की मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशक, हर्बिसाइड की वजह से लोग खरपतवार को उखाड़ करके फेंक देते हैं, मैंने दवाई डाल करके मारते हैं। हम लोग, आप लोग देखे होंगे जैसे हम पैरा डाल दिए खेत में, डाले हैं ना, तो क्यों डाले हैं? जैसे आप लोग को इस विषय में थोड़ा रुक के वीडियो बना देते ना।